कैसे हैं आप लोग। कल करके मैंने इस वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा दिया, बट मैं कोशिश कर रहा था इस वीडियो को जल्द से जल्द अपलोड कर दूं। लेकिन फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो की फ़ाइल प्रिपेयर करने में मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, तो उसके लिए रियली सॉरी। मेरे को पूरा विश्वास है इस वीडियो पर क्लिक करने से पहले आप लोग पढ़ ही रहे थे, और नहीं पढ़ रहे थे तो उसके बाद पढ़ने बैठ जाइए। हाँ, तो वीडियो में सिलेबस मैंने 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट के केस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है। पहला राजू, जिसने अपनी पूरी 11th सिर्फ भैया दीदी की मोटिवेशनल वीडियोस देखने में और व्लॉग्स देखने में वेस्ट कर दिया, एंड आज की डेट में उसकी प्रिपरेशन हुई टोटल 0, जिसके कारण उसका मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों कम हो गया। दूसरा श्याम, जिसकी क्लास 11th की प्रिपरेशन स्टार्टिंग में तो अच्छी चल रही थी, बट जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ा उसकी प्रिपरेशन भी बहुत कम हो गई और आज की डेट में उसका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो हम देखेंगे दोनों की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि उन्हें क्लास 11th के कौन से टॉपिक्स को अच्छे से करना है, कि उनकी क्लास 12th के साथ साथ नीट 2024 की प्रिपरेशन भी अच्छे से हो सके। फिज़िक्स में राजू को ये 5 टॉपिक्स तो कंप्लीट करने ही होंगे ताकि उसको क्लास 12th में फ़िज़िक्स आराम से समझ में आ जाए। पहला, बेसिक मैथ्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा। सेकंड, वेक्टर्स, वेक्टर ग्राफ, वेक्टर स्लोप, एवरीथिंग। थर्ड, ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फोर्थ, फ्री बॉडी डायग्राम्स ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फिफ्थ, इलेक्ट्रिसिटी बेसिक्स ऑफ क्लास 10th। क्या क्लास 10th में भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अच्छे से नहीं किया था, और किया था तो भूल गए हो? कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई यहाँ पे बैठा है। मैं क्लास 10th के बेसिक्स इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ से मैंने पढ़ा था, और अपने क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक नोट्स भी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो अगर ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए। सेकंड, श्याम के बेसिक्स के टॉपिक्स तो अच्छे से क्लियर हैं, बट उसके चैप्टर्स इतने अच्छे से क्लियर नहीं हैं। तो क्लास 12th एंड होने से पहले श्याम को ये हाई वेटेज टॉपिक अच्छे से करने हैं, चाहे वो क्लास 12th के चलते चलते डेली 2 आवर्स अपने बैकलॉग्स को दे, चाहे कैसे भी करके बस उसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट, यूनिट एंड मेजरमेंट। सेकेंड, काइनामेटिक्स। थर्ड, स्टेट्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। फोर्थ, ग्रेविटेशन। फिफ्थ, थर्मोडाइनमिक्स। सिक्स्थ, ऑसिलेशन एंड वेव्स। हर टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद उसके PYQs लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो। तो आलस मत करना, PYQs ज़रूर लगा लेना, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का। सेम इन केमिस्ट्री, 0 प्रिपरेशन होने के कारण राजू ऐसे टॉपिक्स को करेगा जो डायरेक्टली क्लास 12th में यूज़ हो रहे हों, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट, नोमेनक्लेचर IUPAC। सेकेंड, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। In physical chemistry, first, mole concept. Second, states of matter, gases. Third, equilibrium. Fourth, thermodynamics. In inorganic chemistry, first, periodic table. Second, chemical bonding and molecular structure. On other hand, श्याम ऐसे टॉपिक्स करेगा जो हाई वेटेज हैं, क्योंकि उसका बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर है। और अगर आप अपने आप को श्याम कैटेगरी में कंसिडर कर रहे हो और आपका कोई राजू वाली कैटेगरी में कोई बेसिक टॉपिक क्लियर नहीं है, तो पहले उसको कर लेना। हाई वेटेड टॉपिक्स हैं, फर्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। सेकेंड, केमिकल बॉन्डिंग, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। थर्ड, केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। फोर्थ, हाइड्रोजन। फिफ्थ, P ब्लॉक। सिक्स्थ, GOC एंड हाइड्रोकार्बन। तो देखो भाई लोगों और उनकी बहन लोगों, बायोलॉजी में मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप ना क्लास 12th के साथ साथ बायोलॉजी के क्लास 11th के चैप्टर्स इजीली कवर कर सकते हैं। अगर आप 3 to 4 डेज़ में भी एक चैप्टर कवर करेंगे 11th का, तो इजीली आपका क्लास 12th के लास्ट तक बायोलॉजी ऑफ क्लास 11th कंप्लीट हो जाएगी। बट आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब आपने क्लास 11th वेस्ट की है, तो क्लास 12th में तो प्रायश्चित करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। साथ में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर भी मैं आपको बायोलॉजी ऑफ क्लास 11th के इंपॉर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक्स बता देता हूँ। इन बॉटनी, फर्स्ट, सेल। सेकेंड, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। थर्ड, प्लांट किंगडम। फोर्थ, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फिफ्थ, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सिक्स्थ, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। सेवेंथ, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। एट्थ, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन जूलॉजी, फर्स्ट,
structure, organization in animal tissue. Second, biomolecules, most important chapter. Third, animal kingdom. Fourth, body fluid and circulation. Fifth, locomotion and movement. और कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने बायोलॉजी के सारे चैप्टर बता दिए। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया है कि तुम बायोलॉजी को पूरा ही अच्छे से कंप्लीट कर लोगे क्लास 12 के साथ साथ। और अगर आपको भी ये फाइल चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पे पिन है, तो जाइए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मेरी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने इतना सारा लव एंड सपोर्ट दिखाया, तो उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो उस वीडियो में आपके कुछ रिपीटेटिव कमेंट्स थे, तो मैंने सोचा उनका थोड़ा सा जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले दीपांशी सिंह जी का कमेंट है, आप किसके लेक्चर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्लास 11th विच विल यूज़ इन क्लास 12th किससे पढ़ रहे हो, प्लीज़ टेल। तो मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। फिज़िक्स में सतीश सर से पढ़ रहा हूँ, जिन्हें अर्जुना 1.0 में पढ़ाया है। एंड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री में सुधांशु सर से पढ़ रहा हूँ, जिन्होंने मेरे को ऑफलाइन PW में पढ़ाया था, और जो उम्मीद 3.0 में भी पढ़ाया है जिनने। तो और फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पंकज सर OP जो है अपने, उनका पंकज सिंह केमिस्ट्री करके उनका जो यूट्यूब पर चैनल है उससे पढ़ रहा हूँ। एंड फॉर बॉटनी तरुण सर। एंड फॉर जूलॉजी अजय गौतम सर हैं, जिनने मेरे को PW ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ाया था, उनसे मैंने पढ़ा है। सेकंड कमेंट पे आ जाते हैं, यकीन बैच ले क्या 12th के स्टूडेंट। तो ये मैंने देखा बहुत से लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि आपने यकीन बैच क्यों नहीं लिया, मैं यकीन बैच ले लूँ क्या। तो इस पर मैं आपको अपना व्यू बता देता हूँ। यकीन बैच जो है ना, वो एक ड्रॉपर्स के लिए बैच बनाया गया है, जिसमें सितंबर-अक्टूबर तक खाली आपकी 11th कंप्लीट करवाई जाएगी। तो पर आपको तो क्लास 12th की बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए आपके लिए यकीन बैच अच्छा नहीं है। उसके लिए आपको लक्ष्य बैच में ही एनरोल करना चाहिए, ताकि आपकी क्लास 12th अच्छे से हो जाए। फिर जब लास्ट में टाइम बचे तो क्लास 11th की प्रिपरेशन भी कर लीजिएगा। हाँ, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको सही से गाइड कर सकूं, बट अगर कहीं पे थोड़ी गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, मैं भी एक बच्चा ही हूँ। बाकी अगर आपको इस लगता है कि मेरी वीडियो ने आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड करी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा। थोड़ी मेहनत लगती है एडिटिंग करने में। तो चलिए जाइए पढ़ लीजिए, बाय।